सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी सरमायाकार वफ्द के दौरे पाकिस्तान में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब माशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। दोनों ममालिक को किसी मुआहिदे की ज़रूरत नहीं, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वज़ीर की सरमायाकारी में सरबराही में मेहमान वफ्द ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़म का अदा किया। मेहमान वफ्द ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि मुसद्दिक़ मलिक उनके उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सऊदी अरब में कैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएं। हमने उनकी तजवीज़ पर अमल किया। आज हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की पर फ़ख्र है। सऊदी वज़ीर इस्लामाबाद में मुनक़िदा पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे। Saddeq mentioned even as consultants and subject matter experts, he mentored me and taught me. He was very humble when he called me his boss. He was actually telling me how to build an industrial cluster in Saudi Arabia, and we took his advice, and we're very proud that our industrial sector is one of the fastest growing, the most competitive, certainly in the region. शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। SCO इजलास के शुरका को खुशामदीद कहने के लिए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गिरदेसी। जी, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चंद दिन के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्कद होने जा रहा है। इस्लामाबाद के चौक चौराहों को भरपूर अंदाज में सजाया गया है। इस वक्त डी चौक में हम मौजूद हैं और डी चौक में हमारे साथ चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद हैं, जो इस तमाम एक्टिविटी को लीड कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि किस अंदाज में तैयारियाँ की जा रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद? देखें, ये शंघाई कॉन्फ्रेंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस तरह की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमने इसको अपलिफ्ट करना है, इसको खूबसूरत करना है, अपने मेहमानों को खुशामदीद करना है। यही टास्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें दिया है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब डेली बेसिस के ऊपर खुद भी विजिट्स कर रहे हैं, ना सिर्फ ब्यूटिफाई कर रहे हैं बल्कि इसके अंदर हम डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। और शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर फोकस हमारा मेन रूट्स के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद हम इसके अलावा भी जो है पूरे इस्लामाबाद को हम अपलिफ्ट करेंगे और इंशाल्लाह यू विल सी अ चेंज इन इस्लामाबाद। जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि जो मेन फोकस है इनका वो मेन जो रूट्स हैं, लेकिन हमने देखा है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौक चौराहे बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाए गए हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस में जिरगा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। जिरगे ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दे दिया। वज़ीर आला ने पश्तून कौमी जिरगे के हक़ में बात की, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि पश्तून कौमी जिरगे में अगर रियासत के खिलाफ बात हुई तो जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होगी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने पश्तून जिरगे के इनेकाद के हक़ में बात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला को कहा कि जिरगे की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। वज़ीर दाखिला ने जिरगे में रियासत के खिलाफ नारेबाजी के खदशे का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने एतराज़ किया कि कलदम तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम जिरगे के इजाज़त कैसे दें। वज़ीर आला KP ने जवाब दिया, जिरगा पश्तून कबीलों का है, कलदम तंजीम का नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा, अगर जिरगे में रियासत के खिलाफ तकरीर हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। ऐसे इज्तिमात में दूसरे मुल्क के झंडे भी उठाए जाते हैं। वज़ीर आला ने जिरगे में कहा कि रियासत के खिलाफ नारे और तकरीर के हम भी खिलाफ हैं। रियासत के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे। पश्तून अपने मसाइल के हल के लिए जिरगा करें, उन पर फायरिंग नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, आप ये यकीनी बनाएं कि ये जिरगा पश्तून कबीलों के मसाइल के लिए होगा, कलदम तंजीम का नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सरकारी कमेटी और पश्तून जिरगा क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ से। दावड़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस वक्त जरगे में मौजूद है और ये जमरूद के इलाके में पेशावर के बिल्कुल करीब ये सरकारी जरगा इस वक्त पश्तून कौमी जरगे के मेंबरान के साथ मीटिंग में मसरूफ़ है। तकरीबन 1.5 घंटे से ये मीटिंग जारी है और इस वक्त कुछ टर्म्स कंडीशन भी तय किए जा रहे हैं, क्योंकि कल यानी आज से कहा गया है कि वो जरगा के जो निकाद जिसके बारे में कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने ऐलान किया था, तो उस पर काफ़ी वज़ीर आला उसमें इस पर कमेटी बनी, सरकारी कमेटी, वज़ीर दाखिला भी उसमें मौजूद थे। तो उसके बाद से फिर ये कमेटी अभी आई है और इस वक्त जो पश्तून कौमी जरगा के ज़िम्मेदारान है उसके साथ उसकी नशिस्त जारी है और कुछ टर्म्स कंडीशन भी तय किए जा रहे हैं और साथ साथ जो इसमें 2-3 दिन कबल तकरीबन 4 शहादतें हुई थी और कुछ जख्मी हुए थे, उसकी बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको कैंपेंसेशन के हवाले से बातचीत जारी है और दीगर उमूर भी इस वक्त ज़ेर गौर है। जी बहुत शुक्रिया रसूल दावड़, आपने अपडेट किया इस हवाले से। आज कौंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 15वें रोज़ हस्बानवी ग्रुप की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बाज़ौक़ शहरियों की फरमाइश पर थिएटर प्ले तालीम बालगां 2.0 दोबारा पेश किया गया। अहवाल बता रहे हैं वकास आलम अंगारिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जंग और जियो के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी है। 15वें रोज़ स्पेन के ग्रुप ब्लू बुक कंपनी की जानिब से थिएटर और म्यूजिक से मुताल्लिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। क्रिएट करनी थी और विदाउट आपने बोले हुए, तो उसमें आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ें सिखाई गई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल जो है इसको और भी बढ़ाए और बाहर से लोग और भी आएँ। बाहर की कंट्रीज़ में कैसे होता है, कैसे थिएटर होता है, उससे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे भी चलो सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। अवाम की पुरजोर फरमाइश पर थिएटर प्ले तालीम बालगान 2.0 दोबारा पेश किया गया। का कहना था कि ऐसे थिएटर्स लोगों की इस्लाह का सबब बनते हैं जिसमें मजाक के साथ मुआशरती खराबियों को फ़नी महारत के साथ उजागर किया गया हो। बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने पहले ना देखा होता और आज मुझे देखने का मौका ना मिलता तो मैं वाकई इसको मिस करता। इसने बहुत सारे पैगाम दिए। ऐसे थिएटर्स का कल्चर जो है वो कराची के अंदर और आना चाहिए। जो एक पुराना जो कराची की ओल्ड वाइब्स थी वो ऐसा लग रहा है कि एक नॉस्टैल्जिक, अगर कोई 90s 70s का अगर कोई दौर होता तो वो मैंने इस तरीके के थिएटर में एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाइवली लगा और इन्होंने जिस तरीके से 2 जनरेशन्स को जो है पोर्ट्रे किया है, पिछली और अभी की जनरेशन, और जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से हो गई है, सो आई रियली लाइक दैट। हिदायतकार फरहान अहमद का कहना था कि ये खेल दोबारा से लिखा है और हालात हाजरा के मसाइल और मौज़ूआत को बहस बनाया है। बहुत मुश्किल होता है, राइटिंग जो है वो एक अपने आप में एक मुश्किल काम है और फिर एक ऐसी चीज़ जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुख्ता जगह रखती हो, उसको छेड़ना और उसके ऊपर आगे काम करना वो और मुश्किल काम है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम शेर ज़मीर और नासिर अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और IG KP के इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG ने तरमीम की मुखालफत की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबोही से। नादिया, बताइएगा, पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम पर चीफ सेक्रेटरी और IG ने क्या एतराज़ात उठाए हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 तरमीम की के हवाले से जब इजलास में बहस हुई तो उसमें चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी और IG खैबर पख्तूनख्वा हयात अख्तर ने एतराज़ात उठाए हैं और उनका यही कहना था, चीफ सेक्रेटरी का एतराज़ था कि तरमीम जो की जा रही है उससे पुलिस का निज़ाम खराब हो सकता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पुलिस इस तरह सियासी हो सकती है, उसमें सियासत का अमल दखल होगा। इसी तरह IG की तरफ से भी पुलिस एक्ट पर एतराज़ किया गया कि यहाँ पहले PTI की हुकूमत के सभी साबिक वज़ीर आला ने ये एतराज़ IG को दिए थे और वापस क्यों लिए जा रहे हैं। तरमीम से चेन ऑफ कमांड मुतासर हो सकती है, जिस पर वज़ीर आला ने इनको तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए कहा, उनको तसल्ली दी कि पहले भी ये काम मेरी ही पास भेजा जाता है, असम्बली भेजी जाती है
और मुझे साइन कराया जाता है, भी मिलकर ही काम करेंगे। इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद ने भी इसकी तरमीम की हिमायत की और कहा कि पंजाब और सिंध में भी ये वज़ीर आला के पास इख्तियार है और यहाँ पर भी अगर ऐसा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया नादिया सुबोही, आप अपडेट कर रहे थे। अपडेट करें, वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुनक़िदा ग्रैंड जरगे में JUI सूबाई और मरकजी कायदीन को मदऊ नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील, बताइएगा JUI कायदीन को मदऊ क्यों नहीं किया गया है? देखें, JUI के जो कायदीन हैं उनको मदऊ नहीं किया गया और इस हवाले से हमारी बात हुई है तर्जुमान JUI खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने ये कहा है जलील जान साहब ने कि हमारे सूबाई और मरकजी क़यादत को मदऊ नहीं किया गया था, ताहम 2 MPs जो कि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से थे उनको बुलाया गया था और उन्होंने इस ग्रैंड जिरगे में शिरकत की है, चूंकि ये असेंबली की तरफ से उनको बुलाया गया था। इसी हवाले से हमारी बात हुई है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैयद साहब से। उन्होंने ये कहा है कि JUI की मरकजी और सूबाई क़यादत को जरगे में मदऊ किया गया था और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद जो है MPs की मौजूदगी में जो है कॉल की और उनको जरगे में शिरकत की दावत दी और JUI के अरकान असेंबली ने जरगे में शिरकत की है। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली, आप अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान का केस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान का केस 21 अक्टूबर को मुकर्रर कर दिया है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि 14 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफर करने, मनकूला जायदाद और गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स कवानीन के तहत गलत डेटा देना जुर्म है। बैंक में डकैती करना और इनकम टैक्स में जानबूझकर गलत क्लेम डालना दोनों में फर्क नहीं है। 14 अक्टूबर को हमारा लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। जो नॉन फाइलर हैं वो उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। खा वो गाड़ी खरीदते हैं, खा वो मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खा वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन सब चीज़ों पर पाबंदी होगी। नॉर्मल बैंक अकाउंट ऑपरेट करने पर पाबंदी होगी। आसान अकाउंट सबको अवेलेबल होगा। इवेंचुअली गवर्नमेंट वुड मूव, एयर ट्रैवल है उसको भी इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैन नॉट हैव अ लाइफस्टाइल दैट वारंट्स इनकम टैक्स एंड स्टिल यू आर अ नॉन फाइलर। ये नहीं हो सकता। एक सूरत तो ये है कि वो फाइलिंग ही नहीं कर रहे और दूसरी सूरत ये है कि वो अंडर फाइल कर रहे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो नॉन फाइलर बड़ा प्रॉब्लम है। टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो अंडर फाइलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ ट्रूथ है ना एज ए सोसाइटी वो बहुत कम है। जब लोगों ने अपनी गलत सलत फाइल करनी शुरू की तो दूसरी साइड पे हमारी ऑडिट कैपेसिटी भी नहीं थी। तो सेल्स टैक्स लॉ के तहत गलत डेटा देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। यानी जिस तरह कोई बंदा बैंक में जाके डकैती करे या इनपुट टैक्स का क्लेम ज्यादा डाले, इन दोनों में कोई फर्क नहीं अगर उसने नीयत से गलत डाला है। एमनेस्टी देने का तो किसी को राइट नहीं है। लॉ में जो क्राइम है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। पास को हम बिल्कुल एमनेस्टी नहीं दे सकते, लेकिन पास के ऊपर एक्शन को हम एज ए डिटरेंट यूज करेंगे। जब उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये डिटरेंस इफेक्टिव है तो ये खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जिन यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग साइड पे 2,50,000 से ज्यादा की जिनका सेल होगी, हम उनके अगेंस्ट मैसिव कोर्सिव पावर लेंगे। इसमें बैंक अकाउंट भी फ्रीज होंगे, प्रॉपर्टीज भी अटैच होंगी, प्रेमिसेस भी सील होंगे। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्टर परेज ने नए कर्ज प्रोग्राम कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों को नागुज़ीर करार देते हुए कहा है वो NFC अवार्ड पर कोई सवाल नहीं कर रहे और ना रिवर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक अहम अंसर है जिस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। कहती हैं पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की हैं। मजीद उन्होंने कहा कि SDPI के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब से खिताब में एस्टर परेज ने बताया कि पाकिस्तान ने गलत पॉलिसियों में गलतियां की हैं। हर प्रोग्राम का मकसद पॉलिसियों को बेहतर बनाना होता है, इसलिए नए कर्ज प्रोग्राम के कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि टैक्स का निज़ाम किसी भी मुल्क के लिए अहम होता है। IMF प्रोग्राम के जरिए टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। नए प्रोग्राम के तहत ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा।
ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल ख़त्म किया जाएगा। रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजी शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए एक बेहतर और ज़्यादा मौसर टैक्स निज़ाम बनाना होगा। IMF के नए प्रोग्राम का मकसद निजी शोबे की क़यादत में तरक्की को फ़रोग़ देना है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के ज़रिए तवानाई की कीमतों को कम करना प्रोग्राम का हिस्सा है। एस्टर परेस का कहना था कि पिछले सालों में इस्तेहकाम के बावजूद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना रहा। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ मकामी मार्केट को सपोर्ट करती हैं। जब किसी खास तबके को खुसूसी ट्रीटमेंट दी जाती है तो बिगाड़ पैदा होता है। एक सवाल के जवाब में नुमाइंदा IMF का कहना था कि हर तरह से पाकिस्तान की मदद की कोशिश की है। वो सियासत से दूर रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ पॉलिसीज़ और मईशत को देखना होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेल्स टैक्स में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में सालाना 7,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी में से 50% सेल्स टैक्स की मद में है। सीमेंट, आयरन, स्टील, बैटरीज, टेक्सटाइल और मशरूबात के शोबों में 242 अरब रुपए टैक्स चोरी का फ्रॉड पकड़ा गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमारे पास एनफोर्समेंट के अलावा कोई चारा नहीं। नॉन फाइलर्स को भी परेशान होना चाहिए। सैफुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। सेल्स टैक्स की मद में 242 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। फ्रॉड किया गया जाली इनपुट क्लेम्स के जरिए। टर्नओवर में गलत बयानी की गई और अजाफी इनपुट क्लेम्स जमा कराए गए ताकि जायद रिफंड्स हासिल किए जा सकें। ये सब बताया वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनका कहना था 300 से जायद बिजनेस में से आयरन एंड स्टील सेक्टर में 29 अरब, बैटरी सेक्टर में 11 अरब, सीमेंट सेक्टर में 18 अरब, मशरूबात में 15 अरब और टेक्सटाइल सेक्टर में 169 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया है। उस वक्त हमने जिक्र किया था कि ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, 3 लाख कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है फॉर सेल्स टैक्स। हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लीकेज वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एज अ कंट्री आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं। अकाउंटिंग एक्ट नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है एंड इट विल हैव क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। हम इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में जिन लोगों के बारे में हमें सबूत है, हम उन्हें इंशाल्लाह जो हमारा मुतलका विंग है वो आफ्टर ड्यू लीगल प्रोसेस उनको अरेस्ट करने जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, नॉन फाइलर्स को भी परेशान होना चाहिए। GDP में टैक्सों की शरह 13.5% तक बढ़ानी है। ये भी सस्टेनेबल नहीं है ना। हाउ कैन इट बी कि 24 करोड़ का ये मुल्क है, 240 मिलियन, अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 2.5%। And people here in the country don't want to deal with the tax authority. ये जिस तरह ये इख्तरा जो है नॉन फाइलर वाली, ये सिर्फ ये वाहिद मुल्क है जहाँ इस तरह की इख्तरा है, जिस तरह भी चेयरमैन FBR ने कहा, जो हमने ख़त्म करना है। लेकिन यू हैव टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ आइंदा 6 हफ्तों में बड़ा क्रैकडाउन होगा। सेल्स टैक्स चोरी की सजा 10 साल तक कैद और भारी जुर्माने हैं। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के 3 आइनी अहदेदारों सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से इन्हराफ किया। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक़ 17 मई 2022 का अदालती फ़ैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरियती जजेस का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। अक्सरियती फ़ैसले में पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ इस्तेमाल की गई ज़बान अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A फैसले की नज़रसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। आइन के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद वजीर आजम असम्बली तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकता। सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की सिफारिश पर असम्बली तहलील की। उस वक्त के 3 आइनी अहदेदारों सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से इन्हिराफ किया। आर्टिकल 63A से मुतालिक 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A फैसले की नज़रसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 23 सफ़हात पर मबनी है, जिसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने तहरीर किया है।
तफसीली फैसले में कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर के लिखे फैसले में अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल अफसोसनाक है। जस्टिस मुनीब का अक्सरियती फैसला आर्टिकल 63A में दी गई पार्लियामेंट की इज्तिमाई दानिश के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के अक्सरियती फैसले ने आइन बनाने वालों की हिकमत अमली को बदल दिया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि आर्टिकल 63A में नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार नहीं होगा और ऐसा रुकन खुद ब खुद डी-सीट हो जाएगा। अक्सरियती जजेस ने आइन में ये आज खुद शामिल कर दिया। इनके फैसले ने पार्टी सरबराह, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म कर दिया। आइन तो दूर की बात, कानून के दिए गए इख्तियारात को भी कोई जज या अदालत खत्म नहीं कर सकती। साथी रिपोर्टर इरफा फिरोज के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को MD-CAT नताइज की बुनियाद पर हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। मेडिकल कॉलेजेस को भी पटिशन पर फैसले तक मेडिकल स्टूडेंट्स के दाखिले शुरू ना करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत ने PMDC समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया, जबकि रजिस्ट्रार PMDC को आइंदा समात पर 28 अक्टूबर को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने MD-CAT टेस्ट के नताइज से मुतासरा स्टूडेंट्स की दरख्वास्त पर समात की। पटिशनर्स की जानिब से आदिल अजीज़ काजी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। MD-CAT टेस्ट के इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जबकि इससे मुताल्लिक़ मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। इस्तदा है कि मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों से मुताल्लिक़ कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाने से रोका जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर PMDC समेत दीगर फरीक़ैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। रजिस्ट्रार PMDC को भी आइंदा समात पर तलब किया गया है। यहाँ आपको अपडेट करेंगे, हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा कामयाब रहा, ऐसा कहना है सूबाई सदर ANP मियाँ इफ्तिखार हुसैन का। इससे पहले सरकारी कमेटी और कौमी पश्तून जिरगे के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। सरकारी कमेटी की सरबराही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। इसमें स्पीकर बाबर सलीम सुवाती, वुज़रा अरकान असम्बली प्रोफेसर इब्राहिम और मियाँ इफ्तिखार शामिल थे। मियाँ इफ्तिखार का बयान सामने आ रहा है, सूबाई सदर ANP हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और पश्तून कौमी जिरगा कामयाब रहा है। हुकूमत और कौमी पश्तून जिरगा कामयाब रहा है, ऐसा बताना है मियाँ इफ्तिखार हुसैन का।